हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाला है एक नया मेडिसिन जो कि है क्लोनाजीपम टैबलेट। ठीक है, क्लोनाजीपम टैबलेट जो कि एंटी डिप्रेशन या फिर एंटी एंजाइटी मेडिसिन है, यानी एंटी एंजाइटी के तौर पे इसका यूज़ करा जाता है या फिर सेडेटिव नेचर का होता है ये। ठीक है, और इसकी बात करें अगर तो डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स कि क्लोनाजीपम कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है या फिर कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पे नहीं देना चाहिए या फिर प्रिकॉशन क्या है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, क्लोनाजीपम टैबलेट की अगर बात करें तो ये आपको सेडेटिव नेचर का मिलेगा। ठीक है, और सेडेटिव नेचर या फिर एंटी एंजाइटी नेचर का मिलता है। इसका क्लास देखेंगे या फिर ये जो मेडिसिन है ये आपको बेंजोडाइजेपिन क्लास की मेडिसिन से बिलोंग करता है। यानी बेंजोडाइजेपिन वो मेडिसिन होती है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कराता है। ठीक है, जब कोई कैसा कंडीशन आ जाता है जिसके कारण ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी ब्रेन से रिलेटेड सीजर्स वगैरह आने लगता है या फिर एपिलेप्सी जैसा कंडीशन आने लगता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ कराया जाता है ताकि ब्रेन को रिलैक्स किया जाए या फिर नर्वस सिस्टम जब काम नहीं करता है सही तरीक़ा से तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका कि यूज़ कहाँ किया जाता है। जैसे फ्रेंड किसी पेशेंट को अगर एंजाइटी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे यूज़ करा जाता है ताकि उसका ब्रेन को रिलैक्स करे, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करे और उसे आराम दे। ठीक है, और उसी के साथ साथ नर्वसनेस में यूज़ करा जाता है और साथ में टेंशन की प्रॉब्लम जब हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में बार बार रिपीटेड बार बार एक ही चीज़ माइंड में आता है, उसके बारे में सोचने लगता है तो उससे हेडेक वगैरह सिम्टम्स आने लगती है। तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जाता है ताकि ब्रेन को रिलैक्स करें और एक ही चीज़ को बार बार ना सोचें। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। उसके साथ साथ एपिलेप्सी जैसी यानी कि मिर्गी में इसका यूज़ करा जाता है, मिर्गी में या फिर सीजर्स में जैसे झटके आ जाते हैं कभी कभी, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। और साथ में देखेंगे तो जिसको नींद नहीं आती है रातों में तो उस नींद को लाने के लिए यानी फिर सुलाने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। आमतौर पे देखेंगे तो इसको सुलाने वाली भी मेडिसिन बोला जाता है कि नींद ना आए तो नींद लाने वाली, क्योंकि सेडेटिव है और सेडेटिव का काम ही है कि सुलाना, यानी कि ब्रेन को रिलैक्स कराना और सुला देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेडिसिन इसका यूजेस है कुछ कॉमन जिसके बारे में मैंने बात की। हो सकता है कि डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका प्रिस्क्राइब करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी जगह इसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी यूजेस। अब बात कर लेते हैं इसका डोज की, कितना डोज दिया जाता है इस मेडिसिन का। देखिए फ्रेंड्स, डोज को जानने से पहले ना हमें जानना पड़ेगा इसका स्ट्रेंथ। ये मेडिसिन ना अलग अलग स्ट्रेंथ में आपका अवेलेबल होता है, जैसे कि 0.25 mg में अवेलेबल होती है, दूसरा आपको 0.5 mg में अवेलेबल हो जाता है, उसके साथ साथ 1 mg और 2 mg तक ये अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे डोज जो दिया जाता है वो पेशेंट का कंडीशन को देख करके दिया जाता है, सिविरिटी कितना है या फिर किस हिसाब से उसको सीजर्स आता है या झटके आता है, या फिर वो डिपेंड करता है कि डिजीज़ क्या है या फिर डिसऑर्डर कौन सी पकड़ी है, उसके अकॉर्डिंग इसका डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसे अगर इसका एडल्ट डोज की अगर बात करें ना तो 1 mg तक इसको दिन में एक बार दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे एडल्ट डोज जो दिया जाता है गैस वाले जो यूज़ के लिए जो नॉर्मली डोज दिया जाता है वो 0.5 mg दिन में एक बार दिया जाता है, नाइट टाइम सोने के टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ डोज यूज। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो यूज़ करता है ना तो उसके पहले जानना ज़रूरी है और डॉक्टर के कंसल्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर लेना है कि मतलब गए ओवर द काउंटर मेडिसिन लिए और सेल्फ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है और साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, इसीलिए मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर देखें आपको कोई अगर अनवांटेड सिम्टम्स देखा जाता है मेडिसिन को लेने से तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द करे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए कोई भी मेडिसिन बिना कंसल्ट का या फिर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना है। वैसे भी इस मेडिसिन को तो खास तौर पर ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेना ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी साइड इफेक्ट। अब देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में इसको अवॉइड करना चाहिए फिर कब नहीं देनी चाहिए। जैसे देखिए, अल्कोहल अगर यूज़ करता है तो अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को नहीं देना है। साथ में ड्राइविंग टाइम में इसका यूज़ नहीं करना है, जैसे बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को लेकर के यहाँ गाड़ी नहीं चलाना है या फिर ड्राइविंग नहीं करनी है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ओपिएट जो होती है, ओपिएट मेडिसिन जैसे कि मॉर्फिन वगैरह, तो उस मेडिसिन के साथ इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि दोनों का जो नेचर हो ना सेम होता है। जैसे वो भी सेडेटिव होता है और ये क्लोनाजीपम भी सेडेटिव, और साथ में मॉर्फिन वगैरह जो होता है उसका भी नेचर सेडेटिव होता है, इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं देना चाहिए। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया कि क्लोनाजीपम कहाँ कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। फिर आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।